हेलो एवरीवन। सो इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न एनीमिया। सो जैसा आप सबको पता है एनीमिया किस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें कि ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलेंगे। सो इट इज़ अ कंडीशन ऑफ रिडक्शन इन द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ऑफ द पेरिफेरल ब्लड below the normal level in relation to age and sex is known as anemia. सो एनीमिया जो है कोई डिज़ीज़ नहीं है बल्कि ये एक एक्सप्रेशन है या फिर हम इसे एक साइन बोल सकते हैं किसी भी अंडरलाइंग डिज़ीज़ का। उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है दो चीज़ों पे, इटियोलॉजी ऑफ एनीमिया पे या फिर रेड सेल मॉर्फोलॉजी पे। इटियोलॉजी में क्या क्या कॉज हो सकते हैं जिसकी वजह से एनीमिया हुआ है, और सेकंड है रेड सेल मॉर्फोलॉजी, मतलब रेड सेल्स जो है आरबीसीज जो है उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उनकी बनावट कैसी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आता है तो उसे हम रेड सेल मॉर्फोलॉजी कहेंगे। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया बेस्ड ऑन इटियोलॉजी। एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस। फर्स्ट क्या हो सकता है, एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, मतलब बहुत सारा अगर ब्लड लॉस हुआ है बॉडी में, जो कि क्या हो सकता है, एक्यूट हो सकता है या फिर क्रोनिक हो सकता है। एक्यूट में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, सर्जरी हो सकती है या फिर बर्न हो सकता है। एक्सीडेंट्स की वजह से अगर ब्लड लॉस हुआ है और उसकी वजह से एनीमिया हुआ है तो हम उसे एक्यूट एनीमिया बोलेंगे। क्रोनिक में हुआ है, क्रोनिक किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है या और कोई अंडरलाइंग डिसीजेस की वजह से अगर ब्लड लॉस हो रहा है बॉडी में तो उसे क्रोनिक के अंडर में आएगा। सेकंड कंडीशन होगी हीमोलाइटिक एनीमिया ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अगर आरबीसी का जो है डिस्ट्रक्शन हो रहा है बॉडी में किसी भी डिसीज़ की वजह से या और किसी कंडीशन की वजह से तो वो हीमोलाइटिक एनीमिया के अंडर में आएगा। थर्ड आएगा इम्पेयर्ड आरबीसी प्रोडक्शन, जिसमें भी कंडीशंस दी हुई है, जिसमें कि हो सकता है डिफेक्टिव पॉलीफरेशन या डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स। मतलब क्या हो सकता है, आरबीसीज का जो प्रोडक्शन है वो इम्पेयर्ड हो रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन में डिफेक्टिव पॉलीफरेशन दे रखा है, मतलब जो आरबीसीज बन रही है वही डिफेक्टिव है, जिसमें कि क्या हो सकता है, एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, क्रॉनिक रीनल फेलिवर हो सकता है या एंडोक्राइनोपैथी हो सकता है। उसके बाद डिफेक्टिव पॉलीफरेशन एंड मैच्योर डिफरेंशिएटेड इरेथ्रोब्लास्ट, मतलब जो इरेथ्रोब्लास्ट बन रहे हैं वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं। तो वो क्यों नहीं हो सकते, तो उसमें कुछ कंडीशंस होगी, जैसे कि डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस, जो कि किस वजह से होता है, विटामिन B12 फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, अब हीमोग्लोबिन जो होता है वो 2 पार्ट से बना होता है। अब हीमोग्लोबिन जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, हिम और ग्लोब्यूलिन। जो हिम जो होगा वो आयरन वाला पार्ट है और ग्लोब्यूलिन जो है वो प्रोटीन वाला पार्ट है। हिम डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, अब हीमोग्लोबिन जो है वो आप सबको पता है कि 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, हिम और ग्लोब्यूलिन। हिम जो है वो आयरन वाला पार्ट होगा, ग्लोब्यूलिन जो है वो प्रोटीन वाला पार्ट है। डिफेक्टिव हिम सिंथेसिस मतलब आयरन प्रॉपर नहीं मिल रहा है बॉडी में, उसकी वजह से हिम सिंथेसिस नहीं हो रहा है, जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हो सकता है या फिर पायरोडॉक्सिन डेफिशिएंसी, मतलब विटामिन B6 की डेफिशिएंसी में हो सकता है। सेकेंड है ग्लोब्यूलिन डिफेक्टिव ग्लोब्यूलिन सिंथेसिस, मतलब जो प्रोटीन है वो प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, जिसमें कंडीशन हो सकती है थैलेसीमिया एंड हीमोग्लोबिनोपैथीज। उसके बाद की कंडीशन आ रही है सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें कि क्या हो रहा है, सिडेरोब्लास्ट बनते हैं जो भी आरबीसीज होती है उसमें। उसके बाद एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक इन्फेक्शंस, इन्फ्लामेशन एंड नियोप्लेसिया। उसके बाद थर्ड जो कोज है उसमें या फिर कंडीशन है उसमें माइलोप्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन ऑफ बोन मैरो बाय वेरियस एजेंट्स, जिसमें कि क्या होता है, बोन मैरो का जो होता है इनफिल्ट्रेशन होने लग जाता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। एनीमिया ऑफ सर्टेन इटियोलॉजी, जो कि र्यूमेटिक अर्थराइटिस, प्रीमैच्योरिटी एंड बर्न्स की वजह से हो सकता है। उसके बाद हम सेकेंड क्लासिफिकेशन देखेंगे, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया बेस्ड ऑन आरबीसी मॉर्फोलॉजी। इसमें हमें 3 कंडीशंस देखने को मिलेगी, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया एंड माइक्रोसाइटिक एनीमिया, जिसमें कि क्या होगा,
कि नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है उसमें जो सेल्स है आरबीसी सेल्स है वो होगी नॉर्मल होगी। मैक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होगा, जो आरबीसी सेल्स है वो बड़ी हो जाएंगी, उसका साइज़ जो होगा बढ़ जाएगा। एंड माइक्रोसाइटिक एनीमियाज जो है उसमें सेल का साइज़ जो होगा वो छोटा हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमें जो भी अगर हम सीबीसी रिपोर्ट्स देखेंगे तो उसमें हमें एमसीवी एमसीएचसी की जो वैल्यूज़ है वो कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगी। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में एक्यूट ब्लड लॉस की वजह से देखने को मिलेगा। लीवर डिजीजेस, सम हीमोलाइटिक एनीमिया, एंडोक्राइनोपैथी, एनीमिया ऑफ इन्फेक्शन, डेफिशिएंट डाइट, लेस अब्जॉर्प्शन, इंक्रीज्ड डिमांड जो कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पे वुमन को होती है, और आयरन सिक्वेंट्रेशन होगा जो कि पल्मोनरी हीमोसिड्रोसिस में होता है। सेकंड होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया जिसमें सेल का साइज़ जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, जैसे कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है इसमें, जो कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। एंड नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो कि ड्रग इनहिबिटिंग DNA सिंथेसिस और लीवर डिजीजेस, मैक्सोडीमा एंड इंक्रीज्ड रेटिकुलोसाइटोसिस में होता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, पैराडॉक्सिन डेफिशिएंसी, अगेन विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होगी उसमें, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस में हमें देखने को मिलेगा।